गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। विश्व प्रसिद्ध चाणक्य नीति की हम चिंतन मनन करते हुए आज से 17वां अध्याय में पहुंचे हुए हैं। यही 17वां अध्याय इस चाणक्य नीति का अंतिम अध्याय भी है और इसमें कुल 21 सूत्र है। बड़े ही अद्वितीय अद्भुत इस ग्रंथ की जो महिमा है और इसी ग्रंथों को आधार लेकर के कितने कवियों ने ग्रंथकारों ने यहाँ की जो मूलभूत ज्ञान को लेकर के अलग अलग ग्रंथों की रचना करने में समर्थ हुए। कई राजनीतिज्ञ इनकी अनुसरण इनकी पुस्तकों को अध्ययन करके राजनीतिक क्षेत्र में वो सफल हुए हैं, हो रहे हैं। और कई सामाजिक अभियंता जो विशिष्ट व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित हुए हैं, उनमें से कई व्यक्तियों ने इस ग्रंथ का अनुगमन अनुशीलन करके अपने क्षेत्रों में पारंगत हुए हैं। ऐसा अद्भुत ग्रंथ, अमूल्य रत्नों से भरा हुआ इस ग्रंथ की सततः मनन चिंतन आज के दिनों में हम सभी के लिए करना श्रेयस्कर है। अपने आप तो सुधर ही जाएंगे, समाज को भी सुधारने के लिए सहायक सिद्ध होगा। ऐसा अद्भुत ग्रंथ को आइए अब 17वां अध्याय की विधिवत रूप से हम चिंतन मनन को आगे बढ़ाएं। पहले सूत्र में चाणक्य जी कहते हैं, पुस्तक प्रत्ययाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ सभा मध्ये न शोभन्ते जारगर्भा इव स्त्रिय। इस सूत्र में ये कहते हैं कि चाणक्य जी गुरु के सानिध्य में रह करके पढ़ाई करने से ही व्यक्ति परिपक्व होता है। गुरु मुख के बिना अध्ययन किया हुआ व्यक्ति परिपक्व नहीं होता है, कच्चा ही होता है। कुछ न कुछ चीजों में उसकी कमी रहती है। और जैसा कि परपुरुष के गर्भ धारण करने वाली स्त्री समाज में जैसे शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार बिना गुरु मुख से किया गया अध्ययन भी उसी प्रकार शोभा नहीं पाती है। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। पुस्तक प्रत्ययाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधो। पुस्तकों तो बहुत सारे उन्होंने पढ़ लिए, लेकिन खुद ही पढ़ लिए। गुरु के सानिध्य में गुरुमुख होकर के उन्होंने अध्ययन नहीं किया। और ऐसे व्यक्ति सभा मध्य न शोभन्ते, सभाओं में वो शोभा नहीं पाते। जैसे कि जार गर्भा इव स्त्रिय, परपुरुष से गर्भधारण करने वाली स्त्री जो समाज में नहीं शोभा पाती है, सभी उनको इतने सुशोभित उनको इस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। उसी प्रकार इनका भी स्वरूप रहता है। यही भाव यहाँ पर व्यक्त किया गया है। इसलिए गुरु मुख से रह करके अध्ययन करने से ही व्यक्ति सुशोभित होता है। गुरु मुख से ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और गुरु मुख से ही परिपक्वता प्राप्ति होती है। अधूरे ज्ञान के कारण शीघ्र ही वो उपहास के पात्र बन जाते हैं। तो इसीलिए यही भाव है
कि गुरु के सान्निध्य में रह करके ही व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए। गुरु के ही सान्निध्य में रह करके अध्ययन करने से ही व्यक्ति परिपक्वता को प्राप्ति कर लेता है। यही भाव को यहाँ पर चाणक्य जी बता रहे हैं। और अगले सूत्र में कहते हैं, कृते प्रतिकृतम कुर्याद हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टे दुष्टम समाचरेत। ये कहते हैं, कृते प्रतिकृते कुर्याद हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टे दुष्टम समाचरेत। दुष्ट के प्रति दुष्टता का ही व्यवहार करने से ही व्यक्ति सफल होता है। दुष्ट के प्रति यदि दुष्टता का व्यवहार नहीं कर सकता है तो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है। यही बात को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। इसलिए जैसा है वैसे ही करो, कि उपकार का बदला अपकार से देना चाहिए। उपकार से ही देना चाहिए। जो उपकार कर रहे थे उनके प्रति उपकार ही करो। और वहीं पर यदि हिंसा करने वाले हैं तो हिंसा ही करनी चाहिए। जो जैसा जिस रूप से प्रस्तुत होता है उसी रूप में परिणत होकर के अपने आप को प्रस्तुति दे दो, क्योंकि वहां पर दोष नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में तत्र दोषो न पतति, वहां पर दोष नहीं लगता है, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही ठीक रहता है। वैसे भी कहा गया है, सठम साठ्यम समाचरित, सठता के प्रति साठ्यकता के ही व्यवहार करो। जैसा को तैसी, जैसा स्वरूप में आ जाता उसी रूप में परिणत होकर के आचरण करो, इसी में ही श्रेयस करे, ये भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं, यद दूरम यदुराराध्यम यच्च दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमा। अब इस सूत्र में तपस्या को सर्वोपरि मान रहे हैं। तपस्या ही सभी कार्यों की, सभी क्षेत्रों की सफलता प्रदान करने वाला है। तपस्या का मतलब है मेहनत, तपस्या का मतलब है लगनशीलता, तपस्या का मतलब है दृढ़ संकल्पित होकर के समर्पित हो जाना। और जो इस तरीके की भावना से अपने कार्य क्षेत्रों में समर्पित हो जाता है, वो व्यक्ति सदा सर्वदा अपने जो लक्ष्य है उसको हासिल करके ही छोड़ेगा। उसमें कभी भी उस व्यक्ति को विचलन और विचलित होनी नहीं पड़ती है। इसे लगनशीलता, मेहनत और अपने कर्तव्य परायणता, इन सभी को एकत्रित करके लगे रहो। जितने भी महान पुरुष हुए हैं इस दुनिया में, जिन्होंने एक अलग अलग चीजों की उन्होंने आविष्कार करके मानव सभ्यता की विकास के लिए उन्होंने न्यौछावर करके गए हैं, उनकी जीवनी देखिए। हर एक महापुरुषों के पीछे उनकी जीवनी देखिए। उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितना मेहनत किया, कितना परिश्रम किया, कितना लगनशीलता उन्होंने समर्पित किया, तब जा करके वो अपने कार्य में, वो अपने परीक्षण में, अपने आविष्कार में वो कामयाबी उन्होंने हासिल किए हुए। इसलिए इसी भाव को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। यद्दूरे यद्दुराराध्यम, तप में असीम शक्ति है, मतलब लगनशीलता में असीम शक्ति है। तप के ही द्वारा सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो दूर है, बहुत अधिक दूर है, जो बहुत कठिनता से प्राप्त होने वाला है और बहुत दूर पर अवस्थित है, ऐसे असाध्य को भी तपस्या के द्वारा साध्यता प्राप्त किया जा सकता है। तप के द्वारा तो ईश्वर को भी तो प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए जीवन की तो जो सामान्य चीज है वो तो लगनशीलता से तो प्राप्त हो ही जाता है। जो मेहनती है वो उसी के हाथों में फल मिलने वाली है।
जो आलसी है, जो निष्क्रिय है, जो बीच रास्ते से ही भाग जाते हैं, ऐसे व्यक्ति कहाँ से कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इसलिए डटे रहो, ये शिक्षा दे रहे हैं इसमें। अगले सूत्र में कहते हैं लोभश्चेत् गुणेन किं सुनता यदि अस्ति किं पातकै सत्यहं चेत् तपसा च किं शुचिमनो यदि अस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं गुणैषु महिमा यदि अस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनै अपयशो यदि अस्ति किं मृत्युना। कहते हैं इसमें लोभ सबसे बड़ा अवगुण है। लोभी व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता है, ये सबसे बड़ा अवगुण है। इसको हटाओ, हमेशा संतोषी रहो। और दूसरी प्रकार परनिंदा, ये सबसे बड़ा पाप है। दूसरे के टीका टिप्पणी करना ये सबसे बड़ा पाप है। भगवान ने हमें दूसरे के टीका टिप्पणी करने के लिए यहाँ भेजा नहीं है। कौन कितना पानी में है उन सभी का लेखा जोखा भगवान करते हैं, हमें क्या करने की जरूरत है। और ऐसे करने लग जाएंगे तो दुनिया में कितने लोग हैं, करोड़ों लोगों का आप टीका टिप्पणी करने में उतर जाओ, आपके जीवन तो आपको कितना साल लगेगा। ये टीका टिप्पणी करना, पर निंदा, पर स्तुति, पर उसकी करना, ये सबसे बड़ा पाप है। और सत्यम से तपसा किम च शुचि, कहते हैं सत्य सबसे बड़ा तपस्या है। सत्य में आचरण में रहो, सबसे बड़ा तपस्या है। और इसी प्रकार मनो यदि अस्ति तीर्थेन किम, जिसकी मन शुद्ध हो, पवित्रता हो, वही सभी तीर्थों का फल उन्हें प्राप्त होता है। मन पवित्र करो, मन में चंगा तो कठौती में गंगा। मन यदि पवित्रता हो तो तीर्थों की सेवन करने की जरूरत नहीं है। तीर्थों में जाकर के भी वही मन को ही चंगा करने के लिए ही जाते हैं। और वहां जाकर के यदि आपने ये नहीं कर पाया तो इससे अच्छा यही है कि घर में बैठे बैठे ही मन आपका पवित्र हो, मन शुचि हो, मन शुद्धता हो, यही सर्वोपरि उत्तम है। और सौजन्यम यदि किम गुणैषु महिमा यदि अस्ति किम मंडनैः, कहते सज्जनता सबसे बड़ा गुण है। और सुमहिमा, यश, सुमहिमा कहते हैं यश को, ये सबसे उत्तम अलंकार आभूषण है। मंडन मता अलंकार आभूषण है। और सद्विद्या यदि किम धनै अपयशो यदि अस्ति किम मृत्युना, कहते हैं उत्तम विद्या सबसे श्रेष्ठ धन है। जिसके पास में विद्या हो वो सबसे बड़ा धन है। और इतना ही नहीं, अपयश धनै अपयशो यदि अस्ति किम मृत्युना, अर्थात अपयश मृत्यु के समान सर्वाधिक कष्टकारक है। और कहीं से भी किधर से भी अपयश नहीं हो, इसके लिए सचेत रहना चाहिए। अपयश होना ही मृत्यु के समान आपको कष्टकर प्रदान करेगा। कोई आपके बारे में कोई टीका टिप्पणी करे, अपयश करे, ये सबसे निकृष्ट माना गया है। इसलिए अपयश को ही बचाने के लिए ही ये सभी चीज करना जरूरी है। मन को चंगा करना, लोभ से दूर रहना, परनिंदा से दूर रहना, असत्यता से दूर रहना, और दुर्जनता से दूर रहना, ये सब चीज करेंगे तो अपयश आपके जीवन में आएगा ही नहीं। ये भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं पिता रत्न करो यस्य लक्ष्मीर यस्य सहोदरः शंखो भिक्षाटनम कुर्या नादत्त उपतिष्ठते।
पिता रत्नकरो यस्य, जिनके पिताजी समुद्र है। रत्नाकर कहते हैं समुद्र। रत्नाकर समुद्र को कहा जाता है, क्योंकि आज भी समुद्र के नीचे कई प्रकार के रत्न मिलते हैं और उसके लिए तलाशी भी होती है, प्राप्त भी कर लेते हैं। सुवर्ण आदि कई प्रकार के अमूल्य रत्न समुद्र के नीचे मिलती है, इसलिए समुद्र को रत्नाकर कहा गया है। यस्य लक्ष्मीर सहोदरा, जिनकी बहन, सहोदरा मतलब अपने ही उधर से निकले हुए जो बहन है, जिनकी लक्ष्मी है। और शंखो भिक्षाटनम कुर्या, ऐसे होते हुए भी शंख भिक्षाटन करता है, अर्थात भिक्षा मांगता है। इसका मतलब कहते हैं जिनके लक्ष्मी और शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुआ, अब दोनों भगवान विष्णु को प्राप्त हुए। शंख भी उनके आयुध के रूप में, एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है ना भगवान विष्णु के, तो शंख वहीं से उनको प्राप्त हुआ। और समुद्र मंथन से चंद्रमा भी प्रकट हुए, भगवान भोलेनाथ ने उसको सिर में धारण किया, इसलिए भगवान भोलेनाथ के सिर पर अर्ध चंद्रमा की सुशोभित रहती। और लक्ष्मी भी वहीं से समुद्र से ही प्रकट हुई, जयमाला डालते समय भगवान विष्णु को उन्होंने डाली। अब यहां पर ये कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मी सभी धनधान्य की स्वरूपिणी है, सभी लक्ष्मी की उपासना करते हैं। और उनका खुद का भाई ये शंख भिक्षाटन के लिए निकलता है। घर में ही अपने बहनी लक्ष्मी है, जिसकी प्राप्ति के लिए वो शंख निकलता है। तो कहने का मतलब यही है कि भाव यही है कि शंख की ध्वनि करते हुए साधु लोग भिक्षा मांगते हैं। जब भिक्षाटन करने के लिए साधु लोग निकलते हैं तो शंख बजा करके गृहस्थियों के घर में जाकर के भिक्षा मांगते हैं। इससे कहा गया है कि शंख को भिक्षा मांगना पड़ता है, भिक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। तो कहने का मतलब यही है कि एक ही कोख से जन्म लेने के पश्चात भी व्यक्ति के गुण, शील, स्वभाव वो अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी एक ही स्वरूप में हो जाए, ये कोई वो नहीं है। उनका स्वरूप ही अलग हो सकता है। एक जो है ना, अपने भाई भाई में हम भी देखते हैं, समाज में एक ही माता पिता की जो संतान है, कौन व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अपने अपने भाइयों को देख लीजिए, कौन कहाँ पहुँच रह जाता है। इस तरीके से इनका किसका भाग्य किस तरीके से लिखा हुआ है ये प्रभु ही जानते हैं। किसका लेखोट कैसा लिखा हुआ है प्रभु ही जानते हैं, ये भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं अशक्तस्तु भवेत साधुर ब्रह्मचारी च निर्धनः व्याधिष्टो देवभक्तः वृद्धा नारी पतिव्रता। जब व्यक्ति के पास में कोई सामर्थ्य नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है, तो व्यक्ति अपने शक्तिहीन व्यक्ति ही इस तरीके से, जो हिम्मत नहीं रखता है वही व्यक्ति इस तरीके से पलायन होता है। उस भाव को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं अशक्तस्तु भवेत साधु, शक्तिहीन मनुष्य ही साधु बन करके चलते हैं, भिक्षाटन करके रहते हैं। और ब्रह्मचारी च निर्धना, यदि व्यक्ति धनहीन हो गया तो ब्रह्मचारी ही होता है। गृहस्थी जीवन में आ गया तो उसको जो है ना, परिवार को संरक्षण संवर्धन करनी पड़ेगी, परिवार का देखभाल करनी पड़ेगी। परिवार हो गया तो धन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो ब्रह्मचारी में ही रहता है। उसमें क्या है कि अब अकेले ही हो गया, अकेले के लिए तो इतना टेंशन नहीं होता है।
और व्याधिष्टो देव भक्त, जो रोगी व्यक्ति देव भक्त, देवताओं का भक्त, और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता होती है। ये भाव है। भाव यही है कि सभी लोग असमर्थ रहने के कारण ही ऐसे होते हैं। तो जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है, वो आलसी और निकम्मा होकर के अपने ऐसा बना लेता है। इसलिए परिस्थितियों से घबरा करके मुंह मोड़ लेना कायर मनुष्य का काम है। व्यक्ति को चाहिए कि अपने हिम्मत से, बल से, अपने पूरे मेहनत से अपना कार्य पूरे मनोयोग से करे। सच्चो अर्थ में वही वस्तु तस्तुत धर्म भी है। और हमेशा हमेशा व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। मेहनत करेंगे ही नहीं, परिश्रम करेंगे ही नहीं तो सफलता कैसे हासिल होगा। समय को ऐसे बर्बाद नहीं करो, समय को सदुपयोग करो। कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन सीखने की जिज्ञासा रखो। आज मुझे कुछ ऐसी चीज सीखनी है, विद्यार्थियों को ये होना चाहिए अंदर से। और अन्य व्यक्तियों को भी सोफे में पड़े पड़े करके टीवी देखने करके समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। कुछ न कुछ करो। हाथ पैर जो भी आपने दिया हुआ है, दिमाग दिल जो भी दिया हुआ है, कुछ न कुछ परिश्रम करते रहो। ऐसे ही निष्क्रिय शरीर को रहने छोड़ दो। आपके पास में जो सीप है वो सीप को प्रस्तुत करो। सिलाई बुनाई की आपके पास में सीप है, उसमें लग जाओ। खाना पीना बनाने की सीप है तो अलग अलग वेराइटी बनाओ और उसको पैकेट बना करके सेल करो। जिनको जरूरत हो वहां पर पहुंचाने की कोशिश करो, मेहनत करो, ऐसे बैठे ही नहीं रहो। जिनकी पढ़ने की शौक है पढ़ाई करो, जिनकी लिखने की शौक है लेखन शैली को आगे बढ़ाओ। किसी से कवित्व शक्ति अंदर छिपी हुई होती है, उनको प्रकट करो, करते रहो। ऐसे चुपचाप नहीं बैठो। ये है बात। अगले सूत्र में कहते हैं नांदोदकम समम दानम न तिथि द्वादशी समान गायत्रा परो मंत्रो न मातो परदैवतम। अब यहां पर इस सूत्र में कहा गया है कि दानों में श्रेष्ठ दान जल और अन्न दान है। न अन्नोदक समम दानम, अन्न और उदक, उदक कहते हैं जल को, ये सबसे बड़ा दान है। इससे समान की कोई दूसरा दान नहीं है। और द्वादशी तिथि के समान कोई अन्य तिथि नहीं है। द्वादशी तिथि को श्रेष्ठ तिथि चाणक्य जी कह रहे हैं। और न गायत्रः परो मंत्र, गायत्री के समान अन्य मंत्र नहीं है, अर्थात ये श्रेष्ठ मंत्र है। न मातु परदैवतम, और जन्म जिनसे हमें मिला हुआ है उन माता के समान दूसरा देवता इस दुनिया में दूसरा नहीं है। जिन्होंने इस धराधाम में हमें लेकर के आए हैं, जिन्होंने हमें मलमूत्र के भांडों से हमें सुसूचित कराते हुए हमें शिक्षा दीक्षा प्रदान की, वो माता हमेशा हमेशा पूजनीय है, वंदनीय है। अपना आधा पेट खा करके बच्चों को अच्छी अच्छी चीज खिलाई। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो खा जाता है वही चीज वो बना बना करके खिलाती पिलाती, तब जा करके बड़े हो जाते हैं। इसलिए माता को देवता के समान माना गया है। मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः, इसलिए कहा गया है माता कभी दुखी नहीं हो। जहां जिस रूप में भी आप है, प्रभु ने आपको जिस स्वरूप में आपको दिया हुआ है, जो भी वैभव दिया हुआ है, अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो हमेशा हमेशा हमारे पूजनीय वंदनीय हैं। वो दुखी हो गए तो संसार दुखी है ऐसा समझो, वो नाराज है तो हमें संसार नाराज है इस तरीके से समझो। इस तरीके से उनकी सेवा करो।
साक्षात देवताओं की सेवा होगी माता पिता की सेवा से। और ऐसे व्यक्ति हमेशा हमेशा जीवन में कामयाबी होगा। जिन्होंने माता पिता की सेवा करने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो जीवन में खूब तरक्की, उन्नति, प्रगति होगा। उनकी प्रत्येक श्वास श्वास से आशीर्वाद उन्हें प्राप्ति होगी। और वही आशीर्वाद की सिंचन से आपका वंश इतना मजबूत होकर के आगे निकला। भले ही आप इतने कामयाबी नहीं हो पाए, लेकिन आपके बच्चे आपके इतने कामयाबी होकर के आगे निकलेंगे। तो ये स्थिति है। इसलिए माता के समान दूसरा देवता इस दुनिया में नहीं है। अगले सूत्र में कहते हैं, तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायास्तु मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। अब यहाँ पर किस किस की कहाँ पर विष होती है, जहर कहाँ रखते हैं, उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। तक्षक का विष, तक्षक एक नाग है जिनके द्वारा परीक्षित को दंशन हुआ और उन परीक्षित का दिवंगत हुआ है। भागवत में यही तक्षक की ही मृत्यु से बचने के लिए ही तो भागवत उन्होंने श्रवण किया सुखदेव जी को गुरु स्थान में रख करके। तो ये तक्षक का विष दांत में होता है, दंत में होता है। और मक्षिकायास्तु मस्तके, जो मक्षिका जो मक्खी है उसका विष कहाँ रहता है, उसके मस्तक में, सिर पर रहता है। और वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, जो बिच्छू होता है उस बिच्छू के जो विष होती है उसके पूंछ में होती है। और परंतु कहते पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति है, उसकी विष तो सारे शरीर के प्रत्येक अंग में भरा हुआ होता है। दुष्ट व्यक्ति को तो इन्होंने एकदम से सफाया करके, हर प्रसंगों में दुष्ट व्यक्ति को एकदम सफाया, मूर्ख को सफाया। वो यही करना चाहते हैं। समाज दुष्ट व्यक्ति से ही दूषित होता है, मूर्ख व्यक्ति से ही मूर्ख हो जाता है समाज। और वो यही चाहते हैं कि समाज सुशिक्षित हो, सुव्यवस्थित हो, हर व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, हर व्यक्ति सज्जन हो जाएगा, तो समाज में ऐसी अप्रिय घटना कभी भी नहीं घटेगी। ये वो चाहते हैं। इसीलिए ये दुष्ट के प्रति हमेशा हमेशा ऐसे अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, उनकी भाव ऐसे निकलती है सूत्रों में। अगले सूत्र में कहते हैं, पत्यु आज्ञा बिना नारी उपोष्या व्रतचारिणी आयुष्यम हरते वर्तु सा नारी नरकम व्रजेत। पतिव्रता नारी को पति की आज्ञा के साथ में ही अपने अनुगमन करना चाहिए, ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। तो कहते हैं, यदि पति की आज्ञा के बिना स्त्री उपवास करती है, व्रत करती है, तो अपने पति की आयु हरण कर लेती है, आयु को छीण कराती है, और अंतिम में वो नरक उन्हें जाना पड़ता है। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। अर्थात कोई भी विवाह करते समय विवाह मंडप में भी तो यही बात, वैदिक जो विवाह पद्धति है उसमें यही तो लिखा गया है, पति के अनुगमन से अनुगमन करना। जब कन्यादान हो जाती है तो वहाँ पर उस तरीके से उपदेश, उस तरीके के मंत्रों का वहाँ पर उच्चारण किया जाता है कि पति के अनुकूल आज के बाद मैं चलूंगी, इस प्रकार की वाक्य वहाँ पर कहा जाता है मंत्रों के द्वारा। और एक दूसरे के प्रति, केवल पति पत्नी के लिए ही नहीं, पति को भी, उनको कभी मैं दुख, कभी कष्ट अपने धर्मपति को नहीं पहुंचाऊंगा, ये पति की तरफ से, वर के तरफ से वो बोला जाता है। तो कहने का मतलब पति पत्नी गृहस्थी की शोभा है, एक दूसरे की भावना को एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर के कदर करना चाहिए, उसी में ही कल्याण है, ये भाव है। और यहाँ अगले सूत्र में भी पतिव्रता नारी के ही विषय में वर्णन किया गया है।
न दानै शुद्ध्यते नारी नोपवासै शतैरपि न तीर्थ सेवया तद्वद भर्तो पादो दकैर्यथा। इसमें भी कहते हैं नारी अन्य चीजों से शुद्धता प्राप्त नहीं कर पाती है जितना, जैसे पति के चरणोदक लेकर के जो शुद्धता उन्हें प्राप्ति होती है, वो शुद्धता अन्य क्षेत्रों से उन्हें प्राप्ति नहीं होती है। कहते हैं न दानै शुद्धते नारी नोपवासै शतैरपि। स्त्री न तो दान से, न सैकड़ों उपवास व्रत से, न तीर्थाटन से, न तीर्थ सेवया तद्वत, तीर्थ सेवन करने से उसी प्रकार शुद्ध हो पाती है जैसे कि पति की चरणोदक लेकर के उन्हें प्राप्ति होती है। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। और यहाँ तक 10वां सूत्र तक के हमने चिंतन मनन किया। बाकी की चिंतन मनन अगले पड़ाव में करेंगे। आज के प्रसंग को यहीं पर विराम ले रहा हूँ। प्रभु आपके जीवन में सभी प्रकार से मंगल करे, यही प्रभु के चरणों में बंदन प्रार्थना सहित मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।